सकते प्लीज? क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे बताओ ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, you can't leave me. कौन है वो आदमी जिससे पारमिता शादी करना चाहती थी और उसने मना क्यों कर दिया? वो किससे प्यार करता था? ये लोग है कौन? मेरा क्या लेना देना है? फरहान, मीरा, क्या हुआ? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? वो पानी पीने के लिए उठी थी। पी लिया पानी? चलो सो जाओ। विवान को बताया तो खामखा परेशान हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। एक बार डॉक्टर अंकल के पास जाती हूँ, क्या पता कोई हल निकल जाए। कुछ तो करना होगा, नहीं तो मुसीबत पता नहीं हमें अंदर से कितना खा जाएगी। थैंक यू। पुत्र, तू भी नाश्ता कर ले, फिर हम मंदिर चलते हैं। नहीं मम्मी जी, वो मुझे ना बाजार जाना किसी जरूरी काम से, तो मैं होके आती हूँ। एकदम से बाजार? ऐसा क्या जरूरी काम? तुम नहीं समझोगे, लड़कियों को ना बड़े सारे जरूरी काम होते हैं। अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो, फिर मैं छोड़ दूंगा। विवान, क्या ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूं। कुछ नहीं, वो सूट ढूंढ रही थी और तुम मुझे बार बार डराना बंद करो। कोई सूट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। ये क्या है और क्यों? ये एक साड़ी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहनो। मेरा तुम्हारे लिए ना मेरा प्यार दिन भर दिन बढ़े जा रहा है। रोज कोशिश करता हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे से प्रेजेंट से शुरुआत करूं। कैसा? पहन के देखती हूँ, फिर बताती हूँ। जाओ पहन लो। और बाल ऐसे ही रखना, चेंज मत करना। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी। कैसी लग रही हूँ मैं? जितना मैंने सोचा था।
मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू मीरा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी गलतियां करूं, कुछ भी करूं, बस मेरा साथ मत छोड़ना। मुझसे नाराज हो जाना, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना। है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। बस यही रुक दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी मुसीबत की वजह से आप सबसे झूठ बोला। लेकिन अगर बताती तो आप लोग भी तो मुश्किल में आ जाते ना। बेटा, तुम्हारे शरीर में किसी और की आंखें लगी, किसी और का हिस्सा जो किसी और दिमाग के साथ काम कर रहा था, किसी और दिमाग से सिग्नल ले रहा था, वो तुम्हारे शरीर में आया है। तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। पर अंकल जी देखिए, अगर कोई आम बात होती ना, कोई मामूली बात होती तो मैं ऐसे ना बोलती आपको। पर मुझे बड़ी अजीब चीजें दिख रही हैं। पता नहीं क्यों इतनी अजीब चीजें दिख रही हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप भी मुझे समझने की कोशिश करो। नई आंखें मिली तुम्हें। जब भी हमारे शरीर के कांटेक्ट में कुछ नया आता है तो दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है, और जब तक उसे समझ नहीं पाता तब तक इस तरह की नई नई कहानियां अपने दिमाग में आती हैं। और तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। नहीं अंकल जी, मुझे पता है। मुझे लगता है कि मेरा ना इस सबसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, तभी तो वो आदमी मुझे विवान जैसा। मीरा, बच्चे इतना मत सोच। जितना ज्यादा सोचेगी तो उतना ही ज्यादा परेशान होगी। अब तो 24 घंटे किसी के बारे में सोचेगी तो आंखें बंद करके भी तुझे वही दिखाई देगा। सपनों की दुनिया और असली दुनिया को तू मिक्स कर रही है। ऐसा मत कर, कुछ नहीं मिलेगा। तू विवान के बारे में सोच, बिल्कुल साधु है वो, पागलों की तरह प्यार करता है तुझसे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू। मीरा, नहीं मम्मी जी, वो मुझे ना बाजार जाना है किसी जरूरी काम से, तो मैं होके आती हूँ। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें मार्केट के पास छोड़ा था। वो मेरे को ना इन्फेक्शन हो गया था आंख में, तो डॉक्टर अंकल के पास आई थी। अभी ठीक है? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सोनी कुड़ी के सिलसिले में सिमी आंटी से बात करना था। अच्छा, तो अंदर चल के बात कर लेते हैं, फिर साथ ही घर निकल जाएंगे। मेरा मतलब यहाँ से जाने के बाद मुझे रास्ते में भी कुछ काम है।
मैं काम करता हूँ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। तुम कहाँ मेरे साथ आओगी? तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विवान ने मुझे घर अकेले जाने के लिए बोल दिया, वरना ये तो हर जगह साथ जाने की जबरदस्ती करता है। वो क्या हुआ डोली? क्या हुआ डोली? कोई बुरा सपना देख लिया? तेरी बेटी जिससे जुड़ी है उसके हाथ खून से रंगे हैं। वो डोली, वो गल सुन। वो डोली, मीरा, क्या हुआ? मीरा कितने चली गई? वो भूल गई, तेरे से पूछ के बाजार गई है वो। बाजार? हाँ, फोन लगाओ। फोन लगाओ। ओ यार, ले गल कर, बेल जा रही है। हेलो। तू कितने हुए? हाँ मम्मी, मैं बस रास्ते में ही हूँ। तू ठीक तो है ना पुत्र? मैं तो ठीक हूँ। आप शांत हो जाओ। आपको क्या हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मैं बस आ रही हूँ, आप चिंता ना करो। हाँ पुत्र, जल्दी आजा कर। हाँ जी। पर्स तो मैं अंकल के घर ही भूल गई। फिर जाना पड़ेगा। आखिर कब तक छुपाएंगे मीरा से? एक न एक दिन तो उसे बताना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मीरा को सच बताना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसको सच बता दिया तो मैं उसे खोना दूं। जब मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि नहीं, मैं मीरा को कुछ नहीं बता सकता। मीरा तक ये सच नहीं पहुंच सकता। सुन रहे हैं आप लोग? विवान, झूठ के सहारे बचाए गए रिश्तों की उम्र बहुत छोटी हो जाती है। तुम प्यार करते हो ना मीरा से, तो मीरा पे, अपने प्यार पे भरोसा रखो। ये सब कुछ अभी होना था क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई चाल चल रहा है मुझे और मीरा को अलग करने की। प्यार तो हमें हिम्मत देता है ना, तो ये मेरा प्यार मुझे डर क्यों दे रहा है इतना? ये हो क्या रहा है? तुम्हें पता था ना कि क्या सही है। इससे आगे मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तो मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं मीरा तक ये सच नहीं पहुंचने दूंगा। किसी भी हालत में उसको ये बात नहीं पता चल सकती, समझे? अगर मीरा को ये बात पता चली कि आप दोनों ने अपना मुंह खोला, तो आप दोनों जानते हैं कि मैं कौन हूं। सुन लिया आप दोनों ने? I hate you, Vivan. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मीरा मेरी बात सुनो। मीरा मेरी बात सुनो। जो ये सब कुछ देखो मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम जानती हो। मीरा, मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता।
तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मीरा, मीरा, मीरा मेरी बात सुन। मीरा, विवान, तुम क्या हुआ? कहाँ खो गए? मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो मैं अपना पर्स भूल गई थी तो वापस लेने आई थी। ये लो। तुम अपनी बातें करो डॉक्टर अंकल से, मैं ना मंदिर जा रही हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। ध्यान रखना। हाँ। गुरु माँ, पता नहीं मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। वो जिस जगह गई नहीं उस जगह की बातें करती है और अजीब अजीब सी चीजें उसे दिखती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। जो लिखा है हाथों के लकीरों में वही मिलता है तकदीरों में। मैं कुछ समझी नहीं। और वो जो हादसे के बारे में, पर होगा, ऐसा हादसा होगा जो कोई रोक नहीं पाएगा, ना कोई टाल पाएगा। उसके पति के हाथ से जो हादसा होगा उसका सारा असर मीरा और विवान के जिंदगी में होगा। तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम अगर मुझे नहीं मिले मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं मर जाऊंगी। रुको, रुको। अगर मैंने ये सारी बातें मीरा को बताई तो उसे भरोसा नहीं होगा। वो विवान से बहुत प्यार करती है। कैसा भरोसा? किसका भरोसा? वो भरोसा जो वो बहुत पहले ही तोड़ चुका है। उसने कभी सच्चाई के सामने से पर्दा हटाया ही नहीं। विवान, और जिस दिन ये सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटेगा उस दिन विवान और मीरा के जिंदगी में तबाही होगी। तबाही। मीरा, मीरा, तुम ठीक हो ना? मैं इस गाड़ी में कैसे आई? तुम सड़क पे भाग रही थी और मेरी गाड़ी एकदम से वहां पे आ गई और एकदम अच्छा हुआ मैंने देख ली। अगर किसी और की गाड़ी होती तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता। तुम ऐसे क्यों भाग रही थी? मैं तुम ठीक हो ना? चलो यहाँ से चलते हैं। शुक्र है विवान, तुम मेरे साथ हो। जब मैं अकेली होती हूँ ना तो इतने डरावने सपने आते हैं कि, पर जब तुम साथ होते हो ना तो डरावनी चीजों में भी सुकून है। मीरा को बोल, बच के रहना उससे। वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। गलत रास्ता चुनेगा, उस रास्ते पे चलेगा।
और इन सब में अगर किसी को चोट पहुंचेगी तो वो है तेरी मीरा।